मंत्री हरिओम मौर्य जी, बगल गांव के प्रधान आनंद सिंह डब्बू और इस गांव के प्रधान पति शैलेंद्र तिवारी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। इस गांव की में ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं जो सरकार की मंशा को ज़मीन पर उतारने के लिए लागू की गई है। यहाँ मनरेगा योजना अंतर्गत कई कार्य कराए गए, जिसमें मनोहर वीर बाबा मंदिर से सई नदी घाट तक संपर्क मार्ग है, कच्चा मार्ग, बरम बाबा मंदिर से और बलुआ बाग में संपर्क मार्ग है, तालाब से अनिल विश्वकर्मा के घर तक ये भी संपर्क मार्ग है। खड़ंजा निर्माण में एक सुनील हरिजन के घर खड़ंजा लगा था, एक डॉक्टर रमा के घर से अद्या प्रसाद के घर तक खड़ंजा लगा। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 आवास अभी स्वीकृत हुए हैं, बाकी आवास 26 आवास हैं, जिनको आगे की योजनाओं में जैसे जैसे सरकार देती जाएगी क्रम से मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है किसी को आवास नहीं मिलेगा। शिकायत ये होती है कि हमारा नाम काट के पीछे कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपको एक साथ सारे आवास देना संभव नहीं है, इस तरह का संसाधन नहीं है जिससे एक बार में सारी योजनाओं को गांव वालों को दिया जा सके। एक वित्तीय संसाधन होता है जिसको सरकार हर वर्ष निर्धारित करती है कि एक वर्ष में कितना संसाधन हमको यूज करना है। उसी हिसाब से वो चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन हो, उसको बना के रखती है कि इतना इस वर्ष में हमको खर्च करना है। फिर अगले वर्ष में योजना बनती है। अभी आपके गांव से शिकायत हुई थी कि प्रधान जी ये काम का पैसा निकाल दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। योजनाएं बनती हैं, शायद जो कार्य योजना बनती है वो फीड की जाती है, जितना पैसा मिलेगा उतना कराया जाएगा, नहीं हुआ तो अगली वित्तीय वर्ष में देखा जाएगा। वो ग्राम पंचायत का नियम है, जिला पंचायत का नियम है, क्षेत्र पंचायत का नियम है। फिर सरकार की भी यही योजना है कि अगर योजना सब लिखी गई, सारी योजनाएं पूर्ण नहीं होगी। उसमें कुछ योजनाओं को सरकार लक्षित करती है, उसको पूर्ण करती है, उसके बाद आगे चलती है। फिर अगले वित्तीय वर्ष में उसी क्रम में यहाँ 100 दिन रोजगार दिए जाने वाले मजदूरों का नाम है इंद्रावती पत्नी सुनील, चमेला पत्नी दिनेश। इन लोगों ने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया। शेषनाथ वाइफ ऑफ सन ऑफ रामराज, लीलावती वाइफ ऑफ अमृतलाल, रेखा वाइफ ऑफ कमलेश। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन कल सरकार एक बृहद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जिन लोगों ने 90 दिन से ऊपर रोजगार पा लिया है उनको श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होगा। उनको 3000 रुपये सरकार उनके खाते में अलग से डालेगी। उसका न कोई कहीं काम करना है न कुछ, एडवांस मुफ्त के तौर में। सरकार लोगों की समस्या है पशुपालन की, चारा खिलाते हैं, दूध दूहते हैं, इसके बाद जब वो गाय दूध देने की कंडीशन में नहीं रहती उसको छोड़ देते हैं। भाई प्रधान जी कहाँ से खिलाएंगे? प्रधान जी कोई ऐसा मत तो है नहीं सारे गांव का दूसरे गांव का पशु भी ले आके बांध के खिलाएं। लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। सरकारी योजनाएं तभी सफल होंगी जब गांव के लोग उसमें सहयोग करेंगे। अगर सहयोग नहीं होगा तो कोई योजना ज़मीन पर मूर्त रूप नहीं लेती। हम बता रहे हैं हमारे पास 6 गाँव हैं। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ के गाँव वाले विद्यालय पे जाते हैं, टाइल्स तोड़ के चले आते हैं। प्रधान जी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी प्रधान का नुकसान नहीं हो। आज वो प्रधान है, कल दूसरा कोई प्रधान होगा। वो सरकारी संपत्ति है, सारे गांव की संपत्ति है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये काम हुआ है तो सबकी जिम्मेदारी है। न सेक्रेटरी किसी गांव का निवासी है, न BDO, वो ना आके रखा पाएंगे कि ये काम हुआ। उसका यूज गांव वाले करें। अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजिए। आज इसी विद्यालय के 2 बच्चियाँ बैठी हैं, अब 2 बच्ची आ जाओगे, दिव्या और निशी। आप लोग जान के गर्वान्वित होगी, इस क्षेत्र क्या जिले में जितने विद्यालय कॉन्वेंट चलते होंगे, किसी एक विद्यालय के एक बच्चे का नाम बता दीजिए कि राज्यपाल महोदय उसको पुरस्कृत किए हैं। ये दोनों बच्चियां राज्यपाल के हाथों से पुरस्कार पाएंगे, उनके लिए जोरदार ताली। जिले के जितने कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं, वो चाहे DM साहब आयोजित कर रहे हो, चाहे कोई माननीय विधायक, माननीय सांसद, सारे कार्यक्रमों में लोग बुलाई जाती है। इनको कल प्रशस्ति पत्र ब्लॉक से दिया गया। DM साहब कर दिए थे। किसी कॉन्वेंट विद्यालय का टीचर
किसी प्राइमरी विद्यालय के टीचर के एजुकेशन में बराबरी नहीं कर सकता। तो बताइए, पढ़ाई कॉन्वेंट में अच्छी होगी कि प्राथमिक में अच्छी होगी? बेसिकली प्राथमिक में अच्छी होगी, लेकिन लोगों का मन हट गया है प्राथमिक शिक्षा से। लोगों को लगता है कॉन्वेंट में हम अपने बच्चे भेजेंगे ज़्यादा सुख शिक्षित होंगे। ऐसा नहीं है। प्राथमिक विद्यालय सबसे अच्छा है। यहाँ पढ़े लिखे और वर्तमान में जो यहाँ के टीचर हैं, इस विद्यालय का पूरे खपड़हा नया पंचायत में सब एक से एक टीचर हैं। सारे टीचर मेहनती हैं। किसी विद्यालय पे आप चले जाइए, अध्ययन में मिलेंगे, कोई न टहलता मिलेगा न बैठा हुआ मिलेगा। इसलिए आप लोगों से, गांव वालों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए। किसी कॉन्वेंट स्कूल की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से असंतुष्ट हैं तो आप बताइए कि नहीं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। इसका किसी भी अधिकारी से आप कर सकते हैं, बेझिझक उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसा यहाँ के विद्यालय में, बगल का भुआ कला विद्यालय है, फिर समस्तपुर मार्केट में विद्यालय है। सारे टीचर एक एक बच्चे को, जिनको का लिखने नहीं आता, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं। हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी करके बता रहे हैं कि इसको ऐसे लिखिएगा तो आ जाएगा आपको।